जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के 8वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इच्छा व कुंवश का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना और उसे मेरे घर में गृह होदा छिपकली की योनि में प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बहुत अनुचित लगा। कृपया मेरे इस संशय को दूर कर दे। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुति देव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, हे निष्पास, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिवजी जी ने देवी पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोगों की रचना होने के बाद उन्हीं 2 प्रकार की स्थिति वनी पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक है। परलोक की स्थिति के हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐहिक हेतुओं के करने से तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। इस विषय में तुम एक पाप नाशक प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिवजी जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष की ही भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी यदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए, गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय शूर दक्ष के लिए आसन छोड़कर उठता हूँ तो उसकी ही हानि होगी। इसी कारण वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूर्तावश से अपना निरादर समझा। वह क्रोध में भर गए महादेव जी के सामने उनको बुरा भला कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव बड़ा अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है तथा सर्पों के आभूषण है। इसके साथ ही भूत, प्रेत, पिशाच तथा दृष्ट योनि है। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इसे अपनी कन्या दे दी थी, परंतु अब सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया तथा उन्हें और पार्वती जी को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों को साथ ले यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वे निरंतर भगवान शंकर की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर समस्त देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और राक्षस व किन्नर सम्मिलित हुए। यज्ञ में सभी को जाता हुआ देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा। वह अपने पिता के उत्सव को देखने तथा परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वह जब पिता के घर जाने का हठ ही ठान गई तो भगवान महादेव ने उनसे कहा, हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कोई यश नहीं मिलेगा, पितु कलेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, उसे शायद तुम सहन नहीं कर सकोगे। निश्चय ही तुम क्रोध में भरकर कुछ अनिष्ट कर बैठोगे। परंतु सती ने महादेव जी की इस बात को नहीं माना और पिता के घर चल पड़ी। महादेव जी ने नंदी की सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत आदि गण भी उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, अपितु उपेक्षा ही प्रदर्शित की। तब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहाँ सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उससे बात तक नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वह यह भी समझ गई कि वह उनसे रुष्ट है और इसी कारण उनका अपमान भी कर रहे हैं। सती ने यह देखा कि जब दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी, परंतु जब रुद्र की आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया गया और आगे की आहुति देने लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता है, फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हो तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आप उनमें से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकेंगे। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी है। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि, मुनि और महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास नहीं किया है। लगता है इस समय आप सभी के विधाता विमुख हो गए हैं।
सती के इस शब्दों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसा एवं शुक्राचार्य मूंछ और दाढ़ी फड़फड़ाकर मुस्कुराने लगे। दक्ष समय भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित पाने हेतु यह कुंड में कूद कर अपने शरीर को जला डाला। उस समय सती को जलता हुआ देखकर शिवगण क्रोध में भर गए और चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। फिर सभी गण भागकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने सती के प्राण त्यागने की कथा सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित हो अपनी सती को अग्नि में जलता हुआ बात सुनकर शिव भगवान क्रोधित हो गए और अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उससे महाबली वीर प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। तब भूत भावन भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूतगणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस नराधम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिवगणों की विशाल सेना साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहाँ पहुँचते ही उसने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित है, उन सबको मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच दी और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया था उसकी वैसे ही गति की। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुँचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर लौट आए। जो लोग उस समय भाग गए थे वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और शिव गणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा सुनाई। सब वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव समस्त देवताओं के पूज्य है। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका जो अपमान किया है उसका उसे यथेष्ट दंड मिल चुका है। अंत हम सबको मिलकर चलकर भगवान शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय हो जाएगी। सर्वसमर्थ भगवान शिव से विरोध करके कैसे जीवित रह सकता है। इसलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव की शरण में चलो। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत जा पहुंचे। वहाँ सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवादि महादेव, आप समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। आप ही इस समस्त सृष्टि के पालक और संहारक है। आपकी माया अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी आप उसे नहीं जान सके। आप सर्व समर्थ है। आप हमें अज्ञानी ज्ञान कर अभय करें। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण से जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुख होने के कारण बम बम मात ही कह सका। यह शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द भी किया जाता है। इस तरह सभी का कल्याण करने वाले भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ के समाप्त होने पर सब देवता अपने अपने घर चले गए। तब भगवान शिव ने अष्टिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक त्रांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उधर दक्ष कन्या सती ने गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। वह कन्या धीरे धीरे हिमाचल के यहाँ बढ़ने लगी। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परम इष्ट ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि तुझे महादेव जी का ही पुत्र मार सकेगा। संसार में कोई अन्य देवता, दैत्य अथवा मनुष्य नहीं मार सकेगा। इस वरदान को पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और देवता को सताने लगा। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। तब इंद्र सही सभी देवता कांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, हे प्रभु, आपके दिए हुए वर को प्राप्त कर तारकासुर महापराक्रमी हो गया है। उसने हम सभी को त्रस्त करके भगा दिया है तथा हम लोग उसके भय से अपने अपने स्थान से च्युत होकर छिप रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा,
हे देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान शिवजी जी की भार्या सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। भगवान शिवजी जी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कुछ ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग होए और वे पार्वती जी से विवाह कर सके। जब तक भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह नहीं होता तुम्हारी दशा में सुधार नहीं हो पाएगा। यह तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर देवगुरु बृहस्पति से सलाह करके नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने जाकर हिमालय को पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इसका विवाह भगवान महादेव के साथ करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर समय ही बसंतधार फैला दी और जब पार्वती जी महादेव जी का पूजन करने वन में गई तो उसने काम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित कर दिया। समाधि भंग होने पर शिवजी जी ने पार्वती को अपने सामने देखा तो उन पर मोहित हो गए। उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तभी उसी उचित अवसर जानकर कामदेव को ने एक तीक्ष्ण बाण चलाया, जिसके लगते भगवान शिवजी जी का चित्त चंचल होने लगा। जब उन्होंने अपने चारों देखा तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव भी दिखाई दिया। उस समय भगवान शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे तुरंत ही वह तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न हुई और कामदेव वहीं जलकर ढेर हो गया। बसंत और रति वहां से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हुए। पार्वती भयभीत हुई और एक और खड़ी रह गई। तभी महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। जो साधु जनों के साथ दुष्टा करते हैं उनका यही हाल होता है। इसी तरह साधु जनों की सेवा न करने के कारण ही इक्ष्वाकु के पुत्रों के अनेक कष्ट और निकृष्ट योनियों का भोगा था। हे राजन, जो इस परम पुनीत वृत्तांत को पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं वे निस्संदेह जन्म मरण और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिवजी जी का ये पावन आख्यान मोक्ष को देने वाला है। इसी के साथ वैशाख मास के महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री श्याम भक्तजनों। अगली वीडियो में हम आपको आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान शिवजी जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री श्याम भक्तजनों।